Welcome students. Today we are going to study prokaryotic and eukaryotic cell. I am Dr. Alka Parekh, Department of Zoology, Government College, Kishangarh. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? पूर्व में आपने छोटी कक्षाओं में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। सूक्ष्म जीवों में जैसे जिन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, शैवाल, कवक जिन्हें कहते हैं, और प्रोटोजोआ, ये सभी जीव प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। आपने अभी चित्र देख रहे होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें मुख्य हमें दिखाई दे रही हैं। एक साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, फ्लैजेलम, कैप्सूल जो एक बाह्य आवरण है, उसके अंदर सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमें डीएनए दिखाई दे रहा है। एक है प्लाज्मिड डीएनए, एक है न्यूक्लियोइड डीएनए। अब डीएनए बाहर है, इसका मतलब डीएनए न्यूक्लियस में नहीं है। अगर न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, एक सुगठित केंद्रक नहीं है, तो उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने कोशिकाओं को दो प्रमुख भागों में बांटा है और उन्हीं का नाम है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो एक मेम्ब्रेन में नहीं होता है, और इसको अगर देखें तो इसकी जो साइज है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है इसकी, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे और भी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि जो भी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं पाए जाते। राइबोसोम्स और जो मीजोसोम्स हैं ये इसमें पाए जाते हैं, और इन केंद्रक पदार्थों को हम फिर न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिर इन न्यूक्लियोइड में क्या आता है? डीएनए और आरएनए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनकी बिल्कुल सिंपल सरलतम प्रकार की कोशिकाएं हैं। इसी प्रकार जब हम यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो ये उसकी तुलना में थोड़ी और डेवलप्ड है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे, आप चित्र में देखते जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो रेस्पिरेशन के लिए काम में आएगा। गोल्जी एपरेटस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और ये जो न्यूक्लियस है ये एक मेम्ब्रेन के अंदर है। फिर सेंट्रियोल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म है और छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं। इसमें एक आवरण है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की दिखाई दे, एंडोप्लाज्मिक रफ एंड स्मूथ प्रकार की। लाइसोसोम्स हैं। इस प्रकार ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, और प्लांट सेल में यही अंतर है कि उसके अंदर वैक्यूल पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट का आवरण पाया जाता है। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें थोड़ी बहुत भिन्नता है। तो अब हम एक बार एक नज़र देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर, क्या डिफरेंस है। अगर सबसे पहले देखें तो सेल साइज में तो लगभग जो डायमीटर है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक का होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि जो यूकैरियोटिक है ये लगभग 40 माइक्रोमीटर तक का भी हो सकता है। अगर इनका फॉर्म देखें तो ये यूनिसेलुलर या फिलामेंटस होता है प्रोकैरियोटिक, जबकि जो यूकैरियोटिक होता है ये या तो यूनिसेलुलर है या फिर ये मल्टीसेलुलर अधिक होता है। सेल वॉल देखें तो प्रोकैरियोटिक की पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है जिसमें एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं,
और अगर यूकैरियोटिक में देखें तो जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। सिर्फ फ्लैजेला में देखें तो प्रोकैरियोटिक के जो फ्लैजेला हैं वो सिंपल प्रकार के होते हैं, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाई जाती, जबकि जो फ्लैजेला इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में ये कॉम्प्लेक्स प्रकार के होते हैं और 9+2 का अरेंजमेंट होता है इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स में। ऑर्गेनलीज, बहुत सारे जो इसके अंदर ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं, इनके अंदर प्रोकैरियोटिक में कोई भी आवरण वाला ऑर्गेनली नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में अभी हमने देखा था, आप चित्र में भी देखें कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब के सब मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हैं जो इनमें पाए जाते हैं। फिर है प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल किस प्रकार का होगा, तो जेनेटिक मटेरियल इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है और न्यूक्लियोलस भी नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है जिसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं साथ में, और इसमें न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस देखें तो प्रोकैरियोटिक में क्योंकि 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं, तब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। फिर अगर रेस्पिरेशन देखें तो बैक्टीरिया के अंदर जो आप देखो कि चित्र, तो इसमें क्या मीजोसोम्स जो होते हैं बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जबकि जो ब्लू ग्रीन एल्गे है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वहीं से रेस्पिरेशन होता है, वहीं उसके एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक में क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, और यूकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जहां पाया जाता है उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। एक और पॉइंट है कि जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो कुछ ऐसे हैं बैक्टीरिया जिनमें नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं पाई जाती है। तो हमने देखा है कि जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, आप अपने पुराने रजिस्टर और कॉपीज निकाल के एक बार रिवाइज करना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और उन दोनों में क्या मुख्य अंतर हैं। थैंक्स।